हेलो स्टूडेंट, मैं अंशु गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा चैनल स्टडी बी एजुकेशन क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि परीक्षा में परीक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार और परीक्षा के अंतर्गत ही आते हैं परीक्षा के प्रकार, यानी कि निम्नवत रूप में देखने को मिलते हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं परीक्षा का अर्थ। तो परीक्षा का अर्थ क्या है? छात्रों की उपलब्धि से संबंधित साक्ष्यों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया परीक्षा कहलाती है। इसमें परीक्षणों की रचना, प्रशासन, परीक्षाओं का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा छात्रों की उपलब्धि सूचित करने की प्रक्रिया शामिल होती है। परीक्षा की परिभाषा: किसी क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि अथवा योग्यता की जांच के लिए जो प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है उसे परीक्षा कहते हैं। आइए जानते हैं परीक्षा निम्न कितने प्रकार की होती है। परीक्षा के प्रकार: वर्तमान समय में छात्रों की उपलब्धि ज्ञात करने के लिए मुख्यतः 3 परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जो कि है नंबर 1 लिखित परीक्षा, नंबर 2 प्रायोगिक परीक्षा, नंबर 3 मौखिक परीक्षा। तो आइए जानते हैं लिखित परीक्षा। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रचलन लिखित परीक्षा प्रणाली का है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर एवं विश्वविद्यालय स्तर लिखित परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। छात्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि परीक्षा 3 प्रकार से कराई जाती हैं। एक लिखित होती है, एक प्रायोगिक होती है और एक ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ होती है। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा किस में होती है? माध्यमिक स्तर पे भी होती है, प्राथमिक स्तर पे भी और उच्चतर माध्यमिक स्तर पे भी होती है और विश्वविद्यालय स्तर पे भी। तो आइए लिखित परीक्षा का स्वरूप कैसा है उसके बारे में जानते हैं। लिखित परीक्षा का स्वरूप 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक विश्वविद्यालय स्तर और दूसरा भी विश्वविद्यालय स्तर पर। यूनिवर्सिटी लेवल पर सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, मतलब 100% में से 36% तक अति लघु प्रश्न पेपर में सेट करके दिए जाते हैं विश्वविद्यालय स्तर पर, और 32% आपके यानी कि 32% लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं और 32% दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किए जाते हैं। और सेकंड लेवल में संख्यात्मक और समस्यात्मक कार्य 20% होता है और लघु उत्तरीय 60% रहते हैं, दीर्घ उत्तरीय 20% रहते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला हमने आप सबको बता दिया कि लिखित परीक्षा करवाई जाती है तो उसका स्तर कैसा होता है। तो अब प्रायोगिक परीक्षा का स्तर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रयोगात्मक परीक्षाएं बीए, बीएससी, एमए, एमएससी एवं बीएड आदि में संपन्न कराई जाती हैं। परीक्षार्थी को इन प्रायोगिक परीक्षाओं में बैठना एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। देखिए छात्र, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि बीएड और बीटीसी जिसको हम बोलते हैं डीएलएड और हमारा बीएससी, एमए, बीए, इन सब में प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, जिसमें हम लोग छात्रों के लिए एक प्रोजेक्ट वर्क रखते हैं, उसको हम प्रायोगिक परीक्षाओं के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रायोगिक परीक्षाएं बड़े लेवल यानी बड़े स्तर पर ही कराई जाएंगी, विश्वविद्यालय स्तर पर, क्योंकि प्राथमिक और जूनियर में नहीं कराई जाती हैं, तो इसीलिए इनको बड़े लेवल पर होती हैं। मौखिक परीक्षाएं देखिए क्या होती हैं। मौखिक परीक्षा में लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के साथ साथ मौखिक परीक्षाओं का आयोजन बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमएड में होता है। अतः यह मौखिक परीक्षाओं में भी छात्रों को उत्तीर्ण होना
होता है, यानी कि बड़े लेवल यानी विश्वविद्यालय स्तर पर भी मौखिक परीक्षा भी कराई जाती है और इनमें पास होना जरूरी होता है। आइए अब जानते हैं निबंधात्मक परीक्षाएं, यानी परीक्षा और परीक्षण में निबंधात्मक परीक्षाएं। परीक्षा और परीक्षण को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। परीक्षा मूल्यांकन की सबसे अधिक प्रचलित प्रविधि है। यूँ तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और उसके प्रत्येक मोड़ पर हमारी परीक्षा होती है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा का एक विशेष महत्व होता है। शिक्षा के स्तर में परीक्षा विशेष महत्व होता है। क्या है? बच्चों की योग्यता जांचना, रुचि जांचना और रुझान का पता लगाने और यह देखने के लिए कि शिक्षा के परिणाम स्वरूप बच्चों के व्यवहार मतलब ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक में क्या परिवर्तन हुआ। छात्रों देखिए, इसमें क्या होता है, जब हम निबंधात्मक परीक्षा करवाते हैं यानी रिटिन परीक्षा कराते हैं, लिखित परीक्षा कराते हैं, तो उससे हमें बच्चों का ये आकलन पता चलता है कि वह कितना सीख चुका है, उसकी योग्यता क्या है, उसको कितना रुचि है सीखने में, उसका शिक्षा के प्रति कितना रुझान है। तो ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक तीनों गुणों में हम परिवर्तन देखते हैं, तो इसका पता लगाते। हम बच्चों को मौखिक तथा लिखित रूप में कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं और इन प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की जांच करते हैं। कौशलों की जांच करने के लिए हम बच्चों से कार्य करवाते हैं। इस विधि से परीक्षा एग्जामिनेशन कहा जाता है। पाश्चात्य देशों में आज इस क्रिया के लिए प्रायः परीक्षण, टेस्टिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वान परीक्षा और परीक्षण में थोड़ा अंतर समझने की भूल करते हैं। उनका कहना है कि परीक्षा बच्चों की शैक्षिक योग्यता के मापन तक सीमित होती है और परीक्षण द्वारा बच्चों की बुद्धि और उनके व्यक्तित्व का मापन भी होता है, परंतु वास्तविकता यह है कि इन दोनों में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है। हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही क्रिया के लिए करते हैं। आइए जानते हैं फॉर एग्जाम्पल उदाहरण कि बुद्धि परीक्षा अथवा बुद्धि परीक्षण का एक ही अर्थ होता है। बात दरअसल यह है कि पाश्चात्य देशों में आज परीक्षा शब्द परीक्षण में बदल दिया गया है और अभी भी हमारे देश में इसे परीक्षा ही कहा जाता है, लेकिन लिखने में परीक्षा और परीक्षण दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है। देखिए, पहले हम लोग परीक्षा ही बोलते थे और परीक्षा ही आज तक भी बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या देखा जाता है कि जो भी हम लोग प्रोजेक्ट वर्क करते हैं या कोई भी प्रैक्टिकल होता है तो वो परीक्षण ही करते हैं, टेस्टिंग कर देते, तो वो परीक्षा को ही परीक्षण का शब्द दे दिया गया। परीक्षा और मापन, आइए अब जानते हैं परीक्षा और मापन में क्या अंतर। प्रायः लोग परीक्षा और मापन को एक अर्थ में प्रयोग करते हैं, परंतु यह अनुचित है। मापन मूल्यांकन का एक आवश्यक अंग है और परीक्षा मापन की एक विधि है। बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता और व्यवहार में होने वाली परिवर्तनों का मापन केवल परीक्षा द्वारा ही नहीं होता, अपितु उनकी अनेक विधियां भी हैं, जैसे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार, इंटरव्यू और अभिलेख यानी रिकॉर्ड आदि। इन्हीं को हम मूल्यांकन की प्रविधियां कहते हैं। इस प्रकार मापन एक व्यापक शब्द है और परीक्षा उसकी अनेक विधियों में से एक विधि है। मापन मूल्यांकन का एक पद यानी स्टेप है और परीक्षा मानक की एक विधि है। आइए जानते हैं परीक्षा और मूल्यांकन में अंतर क्या है। तो परीक्षा के संबंध में एक दूसरी भ्रांति उसे मूल्यांकन के स्थान पर प्रयोग करने में है। प्रायः लोग परीक्षा और मूल्यांकन को एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। यह भी एक त्रुटिपूर्ण धारणा है। परीक्षा तो मूल्यांकन की एक प्रविधि है, स्वयं मूल्यांकन नहीं है। परीक्षा क्या है? मूल्यांकन की एक प्रविधि यानी विधि है और स्वयं मूल्यांकन नहीं है। परीक्षा द्वारा हम बच्चों की रुचि, रुझान और योग्यता का मापन करते हैं
और परीक्षण द्वारा उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करते हैं। देखिए परीक्षा क्या है, परीक्षा से हम उसकी योग्यता चेक करते हैं, उसकी रुचि चेक करते हैं और उसका शिक्षा के प्रति कितना झुकाव है वो चेक करते हैं। और लेकिन परीक्षण से हम उसके उस झुकाव में, उस शिक्षा में होने वाले परिवर्तनों को चेक करना ही, उसके व्यवहार में परिवर्तन होना ही परीक्षण कहते हैं। जबकि मूल्यांकन में हम इससे पहले शैक्षिक उद्देश्य निश्चित करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं और परीक्षा लेने के बाद उसके परिणाम की व्याख्या करते हैं और यह व्याख्या कुछ निश्चित मानदंडों के आधार पर करते हैं। चूँकि आज परीक्षाओं द्वारा केवल मापन ही नहीं होता, अपितु कुछ निश्चित मापदंडों के आधार पर बच्चों की श्रेणियां भी निश्चित की जाती हैं और उनकी उपलब्धियों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, जो कि वस्तुतः मूल्यांकन के पद पर है। इसलिए लोग परीक्षा का मूल्यांकन को एक समझने की भूल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही इस वीडियो में। कल फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।